और आइए अब उस स्टार की बात करते हैं जिसने महेंद्र सिंह धोनी के किरदार, उनके कैरेक्टर को पर्दे पर जिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 62 दिन बाद अब यह लगभग क्लियर हो गया है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर का केस है। सुशांत के लिए आज देश ही नहीं दुनिया भर में दुआ के लिए हाथ उठे। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हाथ जोड़कर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगा और सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू करने की मांग भी की। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले एक जांच इंडिया टीवी ने की है। सभी गवाहों के इंटरव्यूज और सारे सबूतों की जांच के बाद सुशांत की मर्डर मिस्ट्री में जितने भी एंगल मिले उनमें रिया का स्कैंडल साफ साफ नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, 100 घंटे की तहकीकात, 50 वीडियो में तलाश, 365 दिन के कॉल डिटेल्स की जांच, 60 गवाहों से पूछताछ, क्राइम सीन पर 4 बार जाने का मौका, सीबीआई, ईडी, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस से ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत के बाद 20 रिपोर्टर की 24 घंटे लंबी पड़ताल। क्या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ? अगर सुशांत का मर्डर हुआ तो क्या रिया चक्रवर्ती ने कराया? सुशांत का परिवार विक्टिम है, उसे इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के पीछे कैंप है जिसने मुंबई के महंगे वकील हायर किए हैं। सुशांत का परिवार हाथ जोड़ता है तो रिया का कैंप वीडियो दिखाता है। ऐसे वीडियो दिखाकर रिया कैंप दावा करता है कि सुशांत की बहनें उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करती थीं, जिससे सुशांत परेशान रहता था। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। पूरी दुनिया सुशांत के लिए दुआ मांग रही है। ग्लोबल प्रेयर्स फॉर एसएसआर टॉप ट्रेंड कर रहा है। पटना और मुंबई में ही नहीं, लंदन और न्यूयॉर्क में भी लोग हाथ जोड़कर सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सारे जहां में जिस केस की चर्चा है उसमें मर्डर थ्योरी का पर्चा है। जिस शहर में सुशांत की लाश मिली वहां की पुलिस इसे हत्या मान ही नहीं रही। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत ने सुसाइड किया। दूसरी तरफ बिहार पुलिस की नजरों में ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जिसमें पैसा है, प्यार है, हथियार है, यानी अपराध का हर एंगल मौजूद है। सुशांत की चारों बहनें सीबीआई जांच की मांग करती हैं, मगर सीबीआई ने अब तक जांच शुरू भी नहीं की क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला। सुशांत को जो भी जानते हैं वो सच जानने के लिए हाथ जोड़ते हैं। सुसाइड पर यकीन नहीं है, उनको भी लगता है कि ये मर्डर है। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant, CBI for SSR. सुशांत केस की हर थ्योरी का फुल इन्वेस्टिगेशन करने पर सुशांत की मौत के 100 एंगल मिलते हैं। 2020 की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए इंडिया टीवी ने हर एंगल से तहकीकात की। हमारे 2 रिपोर्टर सीबीआई और ईडी के सोर्सेज के टच में रहे। 8 रिपोर्टरों ने मुंबई में हर उस जगह की तलाश की जहां से सुशांत का रिश्ता है। पटना, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हमने सुशांत केस से जुड़े सबूतों को हर जगह तलाशा। हमने रिया को कॉल मिलाया, अंकिता लोखंडे से बात की। हमने रिया चक्रवर्ती और सुशांत का पिछले 1 साल का कॉल रिकॉर्ड देखा। जून के 20 दिनों में रिया और सुशांत की सीडीआर में दर्ज एक एक डिटेल को हमने बारीकी से चेक किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुसाइड की थियरी कमजोर पड़ रही है और धीरे धीरे मर्डर की थियरी जोर पकड़ रही है। नए नए सबूत और गवाह इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, जिसे बाद में सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। सुशांत की मौत मिस्ट्री में सुब्रमण्यम स्वामी ने 1-2 नहीं पूरे 26 पॉइंट उठाए हैं। ये 26 के 26 पॉइंट सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर की ओर इशारा करते हैं और इस मर्डर मिस्ट्री के हर एंगल में रिया चक्रवर्ती का स्कैंडल मिलता है। सुशांत के कमरे में डिप्रेशन की दवाएं,
सुशांत के गले पर फांसी के निशान, गले पर निशान की लंबाई, सुशांत की आंखें बाहर नहीं आई, मुंह से कोई झाग नहीं निकला, जीभ टेढ़ी नहीं हुई, पंखे से कपड़ा लटका मिला, गले पर निशान का कपड़े से मिलान नहीं, शरीर पर कई निशान। जब मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया तो शुरू पैर से लेकर सब तक कुछ नहीं हुआ, तो बट मैंने जब आंख पे देखा तो आंख पे एकदम रेड कलर का धब्बा है एंड वो क्योंकि एक पंच मारा हुआ एक धब्बा लगा। अब ठीक गले के ऊपर मैंने देखा कि गले में एक बेल्ट का निशान, क्योंकि मैं फज को घुमाता था, उनका जो प्रिय डॉग था, कभी कभी घुमाने जाता था मैं, तो उनका बेल्ट लगा देता था, कभी धो देता था बेल्ट, तो वो बेल्ट मेरा दिमाग में मतलब हमको याद है कि ऐसा बेल्ट है, ये बेल्ट का ही निशान है, वो ग्रीन कपड़ा और या रस्सी का ऐसा हो नहीं सकता। सुशांत केस में जैसे जैसे नए फैक्ट्स जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये केस सुसाइड से मर्डर की ओर मुड़ गया है। वजह ऐसी है जिसको नजरअंदाज करना सच से आंखें चुराने जैसा होगा। सोशल मीडिया से सुशांत का गायब होना, 14 जून को सुशांत का वीडियो गेम खेलना, सीसीटीवी बंद होना, कमरे में कोई स्टूल न होना, कमरे की डुप्लीकेट चाबी न मिलना, अस्पताल को सूचित न करना, करीबी दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज, सुशांत के परिवार को डिप्रेशन के बारे में पता न होना, आखिरी कॉल में अगले साल शादी के बारे में बातें करना। भला ये कैसे मुमकिन है कि सुशांत जैसा पॉजिटिव नेचर वाला शख्स पंखे से लटक कर जान दे दे। सुसाइड की बात पर न सुशांत के परिवार को यकीन है, न दोस्तों को यकीन है, न उसके साथ काम कर चुके लोगों को ऐसा लगता है। I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। दिशा सालियान की आत्महत्या, किसी बड़े स्टार का आगे ना आना, सुसाइड नोट न मिलना, सुशांत का पॉजिटिव नेचर, सुशांत का सिम कार्ड बदलना, आर्थिक तंगी में न होना, नौकरों का बयान बदलना, एम्बुलेंस बदलना और कूपर अस्पताल को प्राथमिकता देना। कूपर अस्पताल में सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, उसमें पोस्टमार्टम का तो वक्त दर्ज है, लेकिन सुशांत की मौत कब हुई इसका कोई वक्त नहीं लिखा गया। न ही ये बताया गया कि पोस्टमार्टम से कितने घंटे पहले सुशांत की जान गई। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है, और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा, और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे। सुशांत को डिप्रेशन होने की खबर रिया ने फैलाई थी। सुशांत के लिए दवा रिया ही लाती थी। सुशांत को डिप्रेशन की दवा भी रिया अपने हाथों से खिलाती थी। सुशांत के पर्सनल स्टाफ रिया ने अपॉइंट किए थे। सुशांत के घर में रिया का राज चलता था। सुशांत को उसके परिवार से रिया ने ही दूर किया था। यहां तक कि सुशांत की बीमारी की बात रिया ने उसके परिवार से भी छिपाई थी। सुशांत के मर्डर में पैसे का एंगल, रिया चक्रवर्ती के 100 स्कैंडल, सीबीआई की एफआईआर में सुशांत के खाते से 15 करोड़ ट्रांसफर किए जाने का जिक्र है। ईडी की जांच भी सुशांत के पैसे पर फोकस है। सुशांत सिंह राजपूत का पैसा रिया एंड फैमिली के पास कैसे पहुंचा और सुशांत की मौत मिस्ट्री से इसका कितना ताल्लुक है, इसका इन्वेस्टिगेशन इंडिया टीवी ने भी किया। हमने फैक्ट्स और ऑथेंटिक फिगर मिलाकर देखे तो डिप्रेशन की कहानी 100% झूठी लगती है। विविड रेज रियलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रंट इंडिया फॉरवर्ड फाउंडेशन
और एनएसआई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सुशांत सिंह राजपूत इन 3 कंपनियों के डायरेक्टर थे। सुशांत का डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर था DIN081211145। सुशांत की इन्हीं 3 कंपनियों के जरिए रिया एंड फैमिली ने सुशांत के पैसे पर नजर गड़ाई। रिया ने ईडी को जो कहानी सुनाई है वो अक्टूबर 2019 से लेकर 8 जून 2020 तक की है। रिया के मुताबिक अक्टूबर महीने से ही सुशांत डिप्रेशन का शिकार हो गए थे जब वो 600 साल पुराने इटली के फ्लोरेंस होटल में गए थे और इसी डिप्रेशन की वजह से ही उनका सुशांत से रिश्ता भी टूटा। लेकिन जब तारीखें मिलाते हैं तो रिया की ये कहानी कहीं टिक नहीं पाती। रिया की कहानी में सुशांत जिन दिनों डिप्रेशन में थे, रिकॉर्ड्स में उन्हीं दिनों सुशांत रिया और शोविक के साथ कंपनियां बना रहे थे और शोविक को फाइनेंशियल पावर दे रहे थे। विविड रेज रियलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुशांत ने यह कंपनी 12 सितंबर 2019 को बनाई। रिया के कहने पर सुशांत ने इसमें रियलिटेक्स शब्द जोड़ा। इस कंपनी में रिया और शोविक दोनों डायरेक्टर हैं। रजिस्ट्रेशन का एड्रेस है A503 साई फॉर्च्यून सेक्टर 8 उल्वे नवी मुंबई। ये रिया के पापा के घर का पता है। फ्रंट इंडिया फॉरवर्ड फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 में हुआ। इसमें शोविक और सुशांत डायरेक्टर हैं और इसका रजिस्टर्ड एड्रेस भी वही है, A503 साई फॉर्च्यून सेक्टर 8 उल्वे नवी मुंबई। रिया चक्रवर्ती की कहानी के मुताबिक जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे तब वो दवाइयां खा रहे थे। तो सवाल यह है कि उसी दौरान उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी क्यों और कैसे शुरू की। रिया और शोविक से ये सवाल बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पूछ रहे हैं। एक सवाल और, जब सुशांत सिंह राजपूत के पास खुद का घर और पता था तो उन्होंने रिया के पिता के पते के नाम पर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड क्यों कराया? और आखिर शोविक ने ऑडिटर को अपॉइंट करने का जिम्मा अपने सर क्यों लिया? इसका जवाब अब भी दोनों भाई बहन नहीं दे पा रहे हैं। कैश सुशांत का था, ऐश रिया कर रही थी। मनी सुशांत ने कमाई थी, कंपनी में शोविक डायरेक्टर था। सुशांत के खाते से रिया और शोविक दोनों के खर्चे पूरे होते थे। रिया सुशांत की लिव इन पार्टनर थी, मगर सुशांत शोविक के भी खर्च उठाते थे। हवाई जहाज के टिकट, महंगे होटल के बिल, पार्टी के खर्च, दोस्तों के साथ छुट्टी बिताने का खर्च। शोविक सुशांत का बिजनेस पार्टनर क्या बना, सुशांत के खाते से उसका खर्च चलने लगा। रिया ने सुशांत की तीसरी कंपनी एनएसआई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी शोविक को डायरेक्टर बनवा दिया। बैंक स्टेटमेंट की तारीखों पर गौर कीजिए। ये सारे खर्च तब हो रहे थे जब रिया की कहानी के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में चल रहे थे और रिया सुशांत को डिप्रेशन वाली दवा खिला रही थी। ईडी ने रिया, शोविक और उसके पापा के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की तो उनमें से डेटा डिलीट किए हुए मिले। उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है। दुख की बात है कि इतने बड़े इंसिडेंट में, जिस इंसिडेंट को पूरा विश्व में फॉलो किया जा रहा है और इतना फैन फॉलोइंग है, और अदरवाइज भी एक मौत जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे किसी की भी मौत हो, एक गरीब की भी मौत हो, मौत तो मौत ही होती है, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में जो होती है। तो ये तो सबसे क्रूशियल एविडेंस है। इस क्रूशियल एविडेंस को अगर फोरेंसिक में अब भेज रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। सुशांत को प्यार की कभी कमी नहीं रही। सुशांत ने जिनके साथ भी काम किया वो उसे शिद्दत से याद करते हैं, लेकिन सुशांत ने जिसे अपना रियल प्यार समझा उससे सुशांत को धोखा मिला। रिया ने सुशांत से ज्यादा उसके पैसे से प्यार किया। रिया चक्रवर्ती के स्कैंडल के बीच सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता का भी एक चक्कर निकला। खबर फैली कि अंकिता लोखंडे जिस घर में रहती हैं उस घर की जो EMI है वो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से यानी कि उनके खाते से जाती है। अंकिता ने तुरंत इस बात का खंडन किया और अपने बैंक के स्टेटमेंट साथ ही उस घर की EMI के स्टेटमेंट को तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सुशांत केस से जुड़ी CDR, गवाहों के बयान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड सब एक ही ओर इशारा करते हैं। इस केस के हर एंगल में रिया शक के घेरे में है। ईडी की जांच आधी हो चुकी है, अब केस में CBI की एंट्री का इंतजार है। और अब बात लाल